हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फंटास्टिक दिवा। माय नेम इज़ रैना अरोड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, आरबीआई ने इन 4-5 महीने में ही रेपो रेट को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। जो अप्रैल में 4% था, वो अब बढ़कर 5.40 हो गया है। इस बार 50 बेसिस पॉइंट और बढ़ गया है। और एज पर द रिपोर्ट, एसबीआई का कहना है कि ये दिसंबर में 40 बेसिस पॉइंट और बढ़ जाएगा। अगर ये इसी तरीके से बढ़ता रहा तो जो आपके होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, उनके इंटरेस्ट और टेन्योर पर भी इफेक्ट आएगा। जो होम लोन आप 20 साल में पे करने वाले थे, वो आप 25 ईयर्स में पे करेंगे। तो आइए फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानते हैं किस तरीके से आप अपने लोन को जल्दी पे कर सकते हैं, और अगर फ्यूचर में अगर आपको होम लोन लेना हो तो आप किस बैंक से अप्लाई करें। क्या आपने कभी नोट किया है कि आप अपने लोन के टेन्योर में कितना इंटरेस्ट बैंक को पे कर देते हैं? क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है? हम लोग सोचते हैं कि हम जो ईएमआई पे कर रहे हैं उसका हाफ ऑफ द अमाउंट प्रिंसिपल में एडजस्ट होता होगा और हाफ ऑफ द अमाउंट इंटरेस्ट में एडजस्ट होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका मेजर पार्ट जो है ईएमआई का, वो इंटरेस्ट में जाता है इनिशियल ईयर्स में, और कुछ परसेंटेज जो है प्रिंसिपल में जाता है। तो आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज आपने 50 लाख का होम लोन लिया 30 इयर्स के लिए, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% मिला। तो आपकी मंथली ईएमआई होगी 38,446, और जो आप टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे इन 30 इयर्स में वो होगा 88,40,443, और टोटल पेमेंट जो बैंक आपसे लेगा वो होगा 1,38,40,443। इट्स टू मच। आपने 50 लाख का लोन लिया और आप उसके ऊपर उससे भी ज्यादा क्या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 88 लाख रुपीस। तो आप कहेंगे कि अब 50 लाख एक साथ कहां से लाएंगे, तो लोन तो लेना ही होगा और हमारी एसेट भी तो बन रही है। तो एग्री, पर आपको ये पता है कि बैंक आपसे इनिशियल ईयर में कितना प्रिंसिपल ले रहा है और कितना इंटरेस्ट? अगर आपकी ईएमआई 38,000 की है तो बैंक आपसे 3,000 प्रिंसिपल ले रहा है और 35,000 जो है आपका इंटरेस्ट में एडजस्ट हो रहा है। वही हम एक साल की बात करें तो 12 मंथ्स में आप 4 लाख से ज़्यादा का अमाउंट पे कर देंगे, पर जो आपका प्रिंसिपल एडजस्ट होगा वो सिर्फ 37,000 ही होगा, बाकी सारा अमाउंट आपके इंटरेस्ट में जाएगा। तो इस तरीके से इनिशियल ईयर में बैंक आपसे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। वही आपका ये टेन्योर कम होके अगर 25 ईयर्स हो जाए तो आप 77,78,400 ही बैंक को पे करेंगे। और वही ये टेन्योर अगर 20 ईयर्स हो जाता है तो आप 54,13,000 ही बैंक को पे करेंगे। और यही अगर हम 10 ईयर्स में इस लोन को पे कर देते हैं तो आपको सिर्फ बैंक को 24,39,000 ही पे करना होगा। कहाँ, आप 1,38,00,000 रुपीज बैंक को पे कर रहे थे टोटल पेमेंट में, और कहाँ आप 74 लाख ही पे करेंगे। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करके, थोड़ी सी प्लानिंग करके, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है हाउ टू सेव मोर मनी में, कि किस तरीके से आप अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो आप थोड़ी सी प्लानिंग करके आप इस टेन्योर को कम कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे इस टेन्योर को कम कर सकते हैं। आप कहेंगे ये करना बहुत मुश्किल है। नहीं, ये मुश्किल नहीं है, बस नहीं, आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। आपको क्या करना होगा, आइए एक मैजिक देखते हैं। आपको करना है पे एक्स्ट्रा ईएमआई एवरी ईयर। अगर आप हर साल एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करते हैं तो अभी जो आप 88 लाख रुपीस का इंटरेस्ट पे करने वाले हैं बैंक को, वो कम होके 63 लाख ही रह जाएगा। आप इस तरीके से मोर देन 20 लाख रुपीस अपने सेव कर सकते हैं। अब ये कैसे करना है, आइए आपको दिखाते हैं। आपको, अगर आप नोटिस करेंगे तो हर मंथ आपके ईएमआई में से प्रिंसिपल में ओनली 3200 के अप्रॉक्स ही एडजस्ट होता है। वही अगर आप 12 मंथ में अपनी एक एक्स्ट्रा ईएमआई 38,000 की पे कर देते हैं तो जो आपका 13 मंथ का प्रिंसिपल होगा उस टाइम पे 49,23,000 ही रह जाएगा। वही
अगर आप 24 मंथ्स में सेम इसी तरीके से एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करते हैं तो ये बैलेंस जो है 48,83,000 से कम होके 48,40,000 रह जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 36 मंथ्स में इसको एक ईएमआई और पे करते हैं तो ये रिड्यूस होता जाएगा। अगर हम बात करें टेन्योर की तो ये टेन्योर जो है कम होके 22 ईयर्स 9 मंथ्स ही रह जाएगा। आइए देखें, ये है 272 और 273 मंथ्स में आप अपना पूरा का पूरा लोन पे कर देंगे सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करके। वही अगर आप 2 ईएमआई एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है जो आपको पे करना होगा वो ओनली 50 लाख, और जो आपके टेन्योर पे इम्पैक्ट आएगा वो आपका टेन्योर रिड्यूस होके 18 ईयर्स का रह जाएगा। 18 ईयर्स और आप देखें तो ये रह जाएगा 8 मंथ्स। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करके थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके आप अपना मोर देन 30 लाख रुपीज सेव कर सकते हैं। ये एक तरीका था ईएमआई पे करके आप अपने टेन्योर को कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका आता है इंक्रीज योर ईएमआई। अगर आप अपनी ईएमआई को 5% हर साल इंक्रीज कर देते हैं और इसको हम 0 कर देते हैं, अगर सिर्फ आप अपनी ईएमआई 5% हर साल इंक्रीज करते हैं और कुछ नहीं करते तो 88 लाख रुपीज जो आप पे करने वाले थे पूरे टेन्योर में वो रह जाएगा ओनली 42 लाख, विच इज हाफ ऑफ द अमाउंट। तो ये तरीका और भी अच्छा है, आप इसको करिए। आपको क्या करना है, आपको हर 12 मंथ्स बाद अपनी ईएमआई को 5% इंक्रीज करना है, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हर साल आपका इंक्रीमेंट होता होगा, आपको कहीं ना कहीं बोनस मिलता होगा। और बिजनेसमैन को तो कोई फंड्स आ जाए तो वो कोई भी अमाउंट कभी भी डिपॉजिट करके अपनी टेन्योर को इजीली कम कर सकता है। तो देखिए क्या डिफरेंस हुआ, आपकी ईएमआई 12 मंथ्स में 38,446 थी और 13 मंथ्स में आपने जब 5% इंक्रीज किया तो ये 40,000 हो गई। तो ओनली 2,000 रुपीज का डिफरेंस, इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं। वही जब हम 24 मंथ्स में आएंगे तो आप देखिए आपकी ईएमआई 40,000 की थी और आप 25 मंथ्स में 42,386, नॉट बैड, कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। वही आप देखिए 36 मंथ्स में 42 और फिर 37 में 44,000। तो ओनली 2,000 और 2,200 आप हर साल बढ़ा के अपने टेन्योर को कितना कम कर सकते हैं। आइए देखिए आप अपने टेन्योर को कितना कम कर सकते हैं। हम नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं 171 मंथ्स ओनली 14 ईयर्स, कुछ मंथ्स 14 ईयर 3 मंथ्स में आप अपने पूरे 30 ईयर्स के लोन को कम कर सकते हैं। तो आप इस बारे में सोचिए। अब हम ऐसा करते हैं, एक ईएमआई भी एक्स्ट्रा पे करते हैं और 5% भी एक्स्ट्रा देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो आपको ओनली 38 लाख ही पे करना होगा और आपका लोन जो अभी 18 ईयर्स में खत्म हो रहा था वो जो है कितने मंथ्स में खत्म हो जाएगा, आप कुछ गैस कर सकते हैं? तो वो है ओनली 13 ईयर्स 2 मंथ्स में। इस तरीके से आप जो पहले 1,30 लाख रुपीस पे करने वाले थे वो अब ओनली 88 लाख ही आपको पे करना है। तो आपने देखा कितना मेजर डिफरेंस है। आप 50 लाख रुपीस बचा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली ऐसा करके। तो आप इस बारे में सोचिए, इसे प्लान करें और अपने टेन्योर को जल्दी से जल्दी खत्म करें। आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप फ्यूचर में होम लोन के लिए प्लान करते हैं तो आप कौन से बैंक को प्रेफर करें। अकॉर्डिंग टू माय रिकमेंडेशन आप सबसे पहले एसबीआई को कंसीडर करें। इसके 2 रीज़न हैं। एक ये कि एसबीआई का इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू अदर बैंक हमेशा लो होता है।
सेकेंड, ये आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स आप रैंडम फिगर भी पे कर सकते हैं, जैसे 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 1 लाख रुपीज, जिस तरीके से आपके पास फंड्स अवेलेबल हों आप इजीली अपने लोन अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए, वो आपके प्रिंसिपल में से एडजस्ट हो जाएगा। जब भी एंड ऑफ द मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा तो उसमें वो एडजस्टेड अमाउंट पे ही होगा, और एसबीआई में हमेशा डेली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। वही आप अदर बैंक्स की बात करें तो वो आपको ये फैसिलिटी नहीं देते, आपको ईएमआई के मल्टीपल्स में ही हमेशा अमाउंट डिपॉजिट करना होता है अगर आप एक्स्ट्रा पे करना चाहते हैं। इसमें आप बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप 38,000 की ईएमआई पे कर रहे हैं और उसी के मल्टीपल में अगर आपको पे करना पड़े तो आप और 38,000 पे करने के लिए आपको अपनी सेविंग्स और अपने बजट को चेंज करना पड़ेगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। होम लोन लॉन्ग पीरियड के लिए होता है तो आप कुछ बेसिक फैक्टर को कंसीडर करके ही बैंक सिलेक्ट करें तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में देखा किस तरीके से आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके अपने लोन के टेन्योर को कम कर सकते हैं, और आपको पता चला कि कौन से बेसिक फैक्टर आपको कंसीडर करने हैं होम लोन प्लान करते हुए। तो हम आपको अपने आने वाले वीडियो में लोन पे करने के और भी मेथड बताएंगे, जैसे एवेंचे मेथड, स्नोबॉल मेथड। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें। आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।